Hello everyone, welcome to Edishop. Today we are going to discuss about volume control circuit. जैसा कि हम पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, एक प्रोजेक्ट बेसिस सेशन था हमारा जिसमें हमने बनाया था ब्राइटनेस कंट्रोल सर्किट यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस सेशन में हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड सेशन हमने एक बनाया है जिसमें हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा? पहले व्हाट इज बजर, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, पिन कॉन्फ़िगरेशन, टाइप्स ऑफ बजर एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बजर। बजर होता क्या है? सो व्हाट इज बजर? बजर इज एन ऑडियो सिग्नलिंग डिवाइस। बजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम ऑडियो सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीपर, इसे बीपर भी बोलते हैं। बजर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको, जो बजर होता है उसके थ्रू वो साउंड सिग्नल में साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंपल टर्म में हम अगर कहें तो अ बजर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ बजिंग और बीपिंग साउंड। आपने अपने घरों में देखा होगा, जब भी हमें कोई अलर्ट आता है या एक वाटर लेवल इंडिकेटर होता है या अलार्म सिस्टम होता है या डोरबेल होता है, उसमें हमें एक अटेंशन मिलता है जिससे हम किसी भी इवेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये अलार्म है या हमारा एक वाटर लेवल इंडिकेटर है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So buzzers are commonly used in various applications like including electronics, games, alarms, and notification system. They can be simple electromechanical devices that use a vibrating reed or a piezoelectric element to generate sound. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या किसी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट की बात करें, उसमें हम बजर का यूज़ एक ऑडिबल फीडबैक के लिए करते हैं या ऑडिबल अलर्ट के लिए करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। A buzzer might be used in an alarm system, doorbell system, or as a component in a game or quiz show system. So buzzers can produce different tones and volume depending on their design and intended use. So इस तरीके से हम बजर को कह सकते हैं कि हम किसी भी तरीके का अलर्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हम बजर का यूज करते हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? बजर दो टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में हम क्या होता है, द लॉन्ग पिन ऑफ द बजर इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड रिप्रेजेंट एज अ पॉजिटिव साइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर इज अ लॉन्ग पिन। इस लॉन्ग पिन को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और ये एक पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी हम कभी भी बजर को किसी भी पावर सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम एक 6 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं। उसके बाद सेकेंड टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल। जो स्मॉल पेन होता है बजर का उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और उसको एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड विद ग्राउंड टर्मिनल। जब भी हम बजर को आर्डिनो डिवाइस या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी पावर सप्लाई से जब हम अटैच करेंगे तो उसको हम ग्राउंड टर्मिनल से जोड़ेंगे। ग्राउंड टर्मिनल क्या होता है? एक तरीके से नेगेटिव टर्मिनल होता है जो कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमें पावर सप्लाई बजर को देना होता है। जिससे क्या होता है, बजर क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट थिंग हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बजर। तो पहला टाइप्स होता है पीजो इलेक्ट्रिक बजर। अ पीजो बजर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट्स यूज टू प्रोड्यूस अ टोन, अलार्म और साउंड। पीजो बजर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक टाइप का अलर्ट सिस्टम होता है या टोन जनरेटर होता है जो कि अलार्म या साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसमें भी हम देख सकते हैं दो टाइप के टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम ही पावर सप्लाई देंगे। जैसे ही पावर सप्लाई देंगे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक टोन प्रोड्यूस करेगा या उसमें टोन में कन्वर्ट करेगा या एक साउंड में, अलार्म साउंड में। जो हमारा अगला टाइप है इलेक्ट्रोमैकेनिकल बजर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल बजर्स आर मेड आउट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बेयर मेटल डिस्क। ये भी एक टाइप का टोन जनरेटर या आपका साउंड जनरेटर सिस्टम है या बजर है। आप लोग ने बहुत बार जो भी आपने प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाया होगा, हम जनरली इस टाइप का ही बजर यूज करते हैं जो कि एक बेयर मेटल से बना होता है। इसमें एक स्मॉल डिस्क होता है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम उसको साउंड में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारा एक टोन जनरेट होता है।
Next thing is mechanical buzzer. Mechanical buzzers are electromagnet based buzzers which are being used in appliances such as washing machines. आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, आप जो भी हमारे अलार्म सिस्टम लगाए जाते हैं, मैकेनिकल सिस्टम जो होते हैं हमारे, जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मशीन्स होती हैं, जैसा कि हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में ही इस टाइप के बजर को यूज करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बजर. So the working principle of a buzzer is based on the concept of electromagnetic induction. When AC signal like alternate current or a pulse of DC direct current voltage is applied to the coil, it creates an alternating magnetic field that causes the diaphragm to vibrate at a specific frequency, producing sound waves. Like whenever you have to supply the electric current, and this current it will apply to the coil, and this coil generate the magnetic field, and with the help of this magnetic field we can cause a vibrating a specific frequency that produce sound wave. There are two types of buzzer: active and passive buzzer. An active buzzer generates sound on its own and require only a DC voltage like direct current voltage source to operate. A passive buzzer on other hand requires an external signal such as oscillator or a microcontroller to generate sound. In a simple term, हम कह सकते हैं the working principle of a buzzer depends on its type, but I will provide a general overview of how an electromechanical buzzer and a piezoelectric buzzer operate. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल बजर का है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैकेनिकल बजर और पीजो इलेक्ट्रिक बजर, जो दो टाइप का बजर होते हैं, उन पे डिपेंड करता है. Now we'll discuss about this working principle of buzzer. The working principle of buzzer is based on the concept of electromagnetic induction. जो वर्किंग प्रिंसिपल है बजर का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो एसी सिग्नल जो होता है अल्टरनेट करंट और अ पल्स ऑफ डीसी वोल्टेज डायरेक्ट करंट वोल्टेज एक कॉइल पे अप्लाई होता है. उस कॉइल में क्या होता है, एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे एक तरीके से की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और एक साउंड वेव प्रोड्यूस होता है. तो एक तरीके से हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि जो भी हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है बजर का, वो डिपेंड करता है इसके टाइप्स पे. इसके टाइप्स कौन थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल बजर्स और पीजो इलेक्ट्रिक बजर्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट होता है जिससे हमारा एक प्रोड्यूस होता है साउंड साउंड वेव, वो किस चीज से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइल है क्या? An electromechanical buzzer typically consists of electromagnetic coil and a diaphragm or a small metal disc. जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था अबाउट दैट मेटल डिस्क, स्मॉल मेटल डिस्क, दैट इज कॉल्ड coil. Electromagnetic attraction. When an electric current passes through the coil, it generate a magnetic field. जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक तरीके से कॉइल के थ्रू, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स द डायफ्राम और मेटल डिस्क टुवर्ड्स द कॉइल, जो कि कॉइल की तरफ हमें मेटल को एक तरीके का अट्रैक्शन मिलता है. Vibration. As the diaphragm or disc moves toward the coil, it creates a mechanical vibration. When the electric current is turned on and off repeatedly, like alternating current, it causes the diaphragm to vibrate, producing sound wave. Audible sound कैसे generate होता है? The rippled oscillation of the diaphragm results in the production of audible sound, creating the buzzing noise characteristics of electromechanical buzzer. तो जो हमारा पहला टाइप था इलेक्ट्रोमैकेनिकल बजर, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भी प्रोवाइड करते हैं, उससे एक क्वाइल के थ्रू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे एक डायफ्राम के अट्रैक्शन से एक साउंड वेव क्रिएट होता है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है. नेक्स्ट हमारा टाइप था पीजो इलेक्ट्रिक बजर.
तो उसमें हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट अंडरगोज रिपल्ड डिफॉर्मेशन और वाइब्रेशन ड्यू टू द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो दोनों टाइप पीजो इलेक्ट्रिक बजर हमारे पास है और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल बजर है, उन दोनों टाइप्स ऑफ बजर से क्या होता है, हम एक तरीके का बजिंग साउंड या बीप साउंड हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम बजर का वर्किंग प्रिंसिपल है। एप्लीकेशन ऑफ बजर, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं बजर के जिनको हम यूज करते हैं। जैसे अलार्म सिस्टम में हम बजर का यूज करते हैं, टाइम एंड क्लॉक सिस्टम, डोर बेल्स, गेम कंसोल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम बजर का यूज करते हैं। अलार्म सिस्टम में कैसे हम यूज करते हैं, बजर्स आर कॉमनली यूज्ड इन अलार्म सिस्टम टू अलर्ट इंडिविजुअल्स ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स और इमरजेंसी। कहीं भी अगर हमें एक कोई इमरजेंसी होती है, फायर अलार्म सिस्टम का हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही आग लगने वाली होती है, ऐसा कुछ होता है, एक हीट अप होता है, तो वहाँ पे एक अलार्म सिस्टम जनरेट होता है, उसमें भी हम बजर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइक मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज बजर टू प्रोवाइड ऑडिबल फीडबैक और नोटिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए, अ बजर इन अ माइक्रोवेव ओवन में सिग्नल द एंड ऑफ अ कुकिंग साइकिल। जैसे ही हमने कुकिंग के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ हमें गर्म करना है माइक्रोवेव में, तो हमने रख दिया और एक स्पेसिफिक टाइम हमने वहाँ पे सेट कर दिया, तो उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो एक टोन जनरेट करता है या एक नोटिफिकेशन देता है या एक इंडिकेशन देता है कि हमारा जो खाना है वो पक चुका है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हम बजर का यूज कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से समझेंगे कि हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बजर को कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले टिंकर कैड ओपन करना होगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि हमें कैसे वॉल्यूम कंट्रोल करना है या हमें कैसे वॉल्यूम या कैसे टोन जनरेट करना है यूजिंग बजर। अब हम क्या करेंगे, उस बजर का यूज करके पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसके साउंड को कैसे कंट्रोल करना है, वो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ऑटोडेस्क टिंकर कैड ओपन करना है, वहाँ से डिजाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। डिजाइन ऑप्शन में हम क्रिएट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम सर्किट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा एक टिंकर कैड का एक प्लेटफॉर्म ओपन होगा जहाँ पे हम सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले हमने ले लिया ब्रेडबोर्ड, एक पोटेंशियोमीटर, एक रजिस्टर, एक 9 वोल्ट की बैटरी और एक पीजो बजर। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया, 9 वोल्ट की बैटरी से पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया ब्रेडबोर्ड से। तो निगेटिव टर्मिनल को हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसका वायर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने निगेटिव को ब्लैक कलर लिया है और पॉजिटिव को रेड कलर। तो अब ब्रेडबोर्ड में पावर सप्लाई स्टार्ट हो गई है, इस सेम लाइन में नेगेटिव सप्लाई और इस सेम लाइन में पॉजिटिव सप्लाई। अब हम एक रजिस्टर को यहाँ पे माउंट करेंगे। इस पीजो वायर को हम रोटेट भी कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करके हम इस आइकन पे क्लिक करके उसे रोटेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉजिटिव सप्लाई को मैंने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई यहाँ प्रोवाइड कर दिया और एक नेगेटिव सप्लाई एक नेगेटिव सप्लाई जो कि यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई का फ्लो हो रहा है, तो इसका कलर चेंज करके मैंने ब्लैक कर दिया। अब हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए जिसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये टर्मिनल 1 वो नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गया, टर्मिनल 2 पॉजिटिव सप्लाई से, और ये वाइपर रजिस्टर के थ्रू बजर के पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गया। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत।
तो हमने इसको चेक करने के लिए हमें स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है और इस पोटेंशियोमीटर की नॉब को रोटेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई साउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव सप्लाई नहीं दिया है पीजो बजर को। तो यहाँ से हम एक नेगेटिव सप्लाई हम पीजो बजर को दे सकते हैं। फिर से हम स्टार सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि ये साउंड क्रिएट कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी तेज साउंड है। जैसे नॉब को हम रोटेट करेंगे ये साउंड स्लो होता जाएगा, और जैसे ही हम नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे साउंड जनरेशन लाउड हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा और लास्ट में बंद हो जाएगा। तो ये हमारा आज का एक सर्किट है। तो बजर का यूज करके और पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमने वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करना है वो हमने सीखा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।